2014 से एनसीआर से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मेवात अक्सर कर सोशल मीडिया की चर्चाओं में बना रहता है, क्योंकि ये सारा इलाका मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आए दिन यहाँ मुस्लिम युवकों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, कभी उन्हें गो तस्करी के नाम पर, कभी मुस्लिम होने के नाम पर, तो कभी लव जिहाद के नाम पर, तो कभी राम के नाम पर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। हत्या करने का आरोप कुछ हिंदू संगठनों पर लगाया जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले वारिस की मौत ने पूरे मेवात को हिला दिया था। पुलिस ने वारिस की हत्या को एक एक्सीडेंटल मौत करार दिया। इस मामले में भी हरियाणा पुलिस की भूमिका संदेह पैदा करती है। सोच कर देखो कि माँ बाप के सामने जवान बेटे की मौत हो जाए तो उन पर क्या गुजरती है, खासकर जब उनकी बड़ी क्रूरतापूर्ण तरीके से हत्या की गई हो। दुर्भाग्य तो उस परिवार का तब होता है जब मरने के बाद भी परिवार के सदस्य उसका चेहरा नहीं देख पाते। एक ऐसी ही घटना राजस्थान के मेवात में घटी है, जिससे पूरे मेवात के अंदर गम की लहर दौड़ गई है। 15 फरवरी 2023 को एक बार फिर मेवात के अंदर डर और दहशत का माहौल पैदा हो गया। कुछ दरिंदों की दरिंदगी ने 2 मुस्लिम युवकों को पीट पीट कर उनकी हत्या कर उनकी ही गाड़ी में उन्हें जला दिया। आइए जानते हैं जुनैद और नासिर की हत्या की शुरू से लेकर अंत तक की दर्दनाक कहानी, जो आपको रोने पर मजबूर कर देगी। ये घटना हरियाणा के जिला नुह मेवात के समीप राजस्थान के जिला भरतपुर तहसील पहाड़ी के गांव घाटमिका की है। 15 फरवरी 2023 को नासिर और जुनैद अपने पड़ोसी की बोलेरो गाड़ी लेकर अपने ससुराल के लिए जाते हैं। परिवार के पूछने पर कहा कि वे राजस्थान में अपनी ससुराल में जरूरी काम से जा रहे हैं, जल्द ही वहां से लौट कर आ जाएंगे। उनको क्या पता था कि वे अपने गांव और अपने परिवार को आखिरी बार देख रहे हैं। इसके बाद परिवार और गांव को देखना नसीब नहीं होगा। जब ये राजस्थान के गोपालगढ़ कस्बे से गाड़ी को लेकर जिला भरतपुर के गांव पीरू की जोतरी के पास पहुंचते हैं, हरियाणा सियाई स्टाफ और बजरंग दल के कुछ सदस्यों द्वारा गो तस्करी के शक पर नासिर और जुनैद को बोलेरो सहित घेर लिया जाता है और गाड़ी के अंदर ही उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। नासिर और जुनैद के बार बार पूछने पर जवाब में उन्हें लात और घूंसे मिलते और कहा जाता कि तुम लोग गो तस्कर हो। ये लोग इन्हें मारते पीटते हुए फिरोजपुर जिला थाने पहुँच जाते हैं। थाने में पुलिस कर्मियों से कहा गया कि ये लोग गो तस्करी करते हैं, इसीलिए इन्हें अंदर कीजिए। पर वहां के पुलिस कर्मियों ने नासिर और जुनैद की हालत को देखते हुए कहा कि ये मामला राजस्थान पुलिस का है, इसीलिए इन लोगों को राजस्थान पुलिस के हवाले कर दो। ये बात कहकर फिरोजपुर जिला पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया। मान लो कि यदि कोई भी आग की चिंगारी हमारे शरीर पर लग जाती है तो हम तिलमिला उठते हैं, पर नासिर और जुनैद को इतना पीटा कि उनकी हालत अधमरी सी हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आग की बात किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि इससे आगे की कहानी में नासिर और जुनैद को आग से होकर गुजरना है। बजरंग दल के सदस्य इन लोगों को फिरोजपुर थाने से लेकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घाटमिका गांव में परिवार वाले नासिर और जुनैद का फोन बार बार मिला रहे थे, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। परिवार को लग रहा था कि शायद उनका मोबाइल के अंदर चार्जिंग नहीं होगी, इसलिए फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन परिवार को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। तभी फिरोजपुर जिरका के नजदीक गांव घाटा का एक जिम्मेदार आदमी ने घाटमिका गांव में एक आदमी के पास फोन मिलाकर कहा कि तुम्हारे गांव के 2 लड़के बोलेरो सहित फिरोजपुर जिरका थाने में बंद हैं। गांव के कुछ मौजूदा आदमी फिरोजपुर थाने की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो फिरोजपुर थाने में पहुंचते हैं तो पुलिस वालों ने उन्हें थाने के अंदर जाने नहीं दिया, पर पुलिस एसएचओ ने घाटा गांव के पूर्व सरपंच से कहा कि वे लोग नासिर और जुनैद को राजस्थान पुलिस के हवाले करने गए हैं। थाने के बाहर चाय बेचने वाले एक आदमी ने बताया कि उन्हें बजरंग दल के कुछ सदस्य मारते पीटते हुए यहाँ से ले गए हैं। उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी। फिरोजपुर जिरका पुलिस से कोई सहायता न मिलने की वजह से नासिर और जुनैद का भाई इस्माइल ने भरतपुर के गोपालगढ़ थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया। मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था। इस प्रकार से राजस्थान पुलिस अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। पर 15 तारीख की रात परिवार को ऐसी लग रही थी कि मानो कितने वर्षों की है। रात का अंधेरा सुबह की रोशनी की तरफ धीरे धीरे तब्दील होने लगा, पर राजस्थान पुलिस को नासिर और जुनैद की कोई भी सूचना नहीं मिली।
वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल के सदस्य इन लोगों को लेकर करीब मेवात से 200 किलोमीटर दूर भिवानी के लोहारू के जंगलों में ले जाते हैं, क्योंकि ये जंगल गांव से करीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर थे। चारों तरफ सुनसान इलाका होने की वजह से इन लोगों ने बोलेरो सहित जुनैद और नासिर को आग के हवाले कर दिया। ये हैवानियत की रात जुनैद और नासिर की दर्दनाक मौत की आखिरी रात थी। सुबह के करीब 8 बजे लोहारू के जंगलों में कुछ ग्रामीणों ने एक जली हुई गाड़ी को देखा। उसमें 2 आदमियों को नरकंकाल जल रहे थे। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर क्राइम सीन की जांच करती है। लाश के कंकालों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल के लिए भेज दिया। इस पर लोहारू पुलिस ने वहां के ग्रामीणों से पूछताछ की, पर ग्रामीणों ने बताया कि रात करीब 12 बजे जब वो शादी से लौट रहे थे तब वहां पर कोई भी गाड़ी नहीं थी। इसका मतलब साफ है कि 12 बजे के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। मीडिया के कुछ प्रभारियों से बातचीत करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर आज तक कोई भी किसी भी प्रकार की गो तस्करी नहीं हुई है। लोहारू पुलिस ने लाश और गाड़ी के पास से सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने गाड़ी के चेचिस नंबरों से गाड़ी मालिक का फोन नंबर निकलवा लिया। लोहारू पुलिस तुरंत गाड़ी ओनर से संपर्क करती है। पुलिस ने बताया कि उस गाड़ी के अंदर 2 आदमियों को नरकंकाल मिले हैं। गाड़ी पूरी तरह से जली हुई है। ये बात सुनकर नासिर और जुनैद का परिवार के सदस्यों का दिल बैठ गया। माँ ये बात सुनकर बेहोश होकर गस खाकर गिर गई। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वहीं बहनों की रोने की चीख रुकने का नाम नहीं ले रही थी। छोटे बच्चे परिवार के इस रोदन को देखकर समझ गए कि उनका पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा है। उनके सर से बाप का साया उठ गया है। अब बस इंतजार था नासिर और जुनैद की लाश का। लाश क्या थी वे तो केवल हड्डियों का ढांचा था। इसी बीच सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जब नासिर और जुनैद से ये हत्यारे बात कर रहे थे। उस वीडियो में नासिर और जुनैद रो रहे थे, पर ये दरिंदे वीडियो के अंदर सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। इससे अगले दिन नासिर और जुनैद के परिवार को उनकी लाश सौंप दी गई। लाश के नाम पर कुछ हड्डियों का ढांचा था। माता पिता, पत्नी, बच्चों और भाई बहन को नासिर और जुनैद का चेहरा भी देखने को नहीं मिला। गांव घाट मिका के कब्रिस्तानों में ही इन दोनों को दफना दिया। जुनैद के 6 बच्चे हैं। उसके भाई की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए जुनैद ही इन दोनों परिवारों का अकेला सहारा है। जब यह बात पूरे मेवात और देश दुनिया को पता चली, इन हत्यारों की इस दिल दहला देने वाली हत्या से लोग हैरान हो गए। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। इसके बाद राजस्थान पुलिस अपहरण की रिपोर्ट को हत्या और अपहरण का नामजद रिपोर्ट दर्ज करती है। रिपोर्ट में जो नाम थे वो इस प्रकार है: अनिल श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और मोनू मानेसर के खिलाफ राजस्थान पुलिस कार्रवाई शुरू कर देती है। पुलिस कार्रवाई करते हुए इनमें से एक आरोपी रिंकू सैनी को गिरफ्तार कर लेती है। चलो मान लेते हैं कि नासिर और जुनैद के ऊपर पहले कोई मुकदमा दर्ज था। उसे देखना पुलिस और कानून का काम है, पर इन लोगों ने जज बनकर नासिर और जुनैद को मौत की दर्दनाक सजा दी। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को कानून का कोई डर नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों के पीछे किसका हाथ है। ये घटना मीडिया के लिए खबर बन जाएगी। सरकार इनके परिवार को कुछ मुआवजा देकर पल्ला झाड़ लेगी और लोगों के लिए ये कहानी बन जाएगी। लेकिन जुनैद और नासिर के परिवार को जिंदगी भर इस दुख के साथ जीना पड़ेगा। कलेजा उस माँ का घायल होगा जिसने अपने बेटे की दर्दनाक मौत अपनी आंखों से देखी। फर्क उस बहन को भी पड़ेगा जिसने अपने भाई की मौत के समय उसका चेहरा भी नहीं देखा। पत्नी को इस गम के साथ जीना पड़ेगा कि दुख सुख की सारी बातें वे अपने पति के साथ साझा करती थी, लेकिन आज के बाद उससे बातें करना तो दूर, उसका चेहरा तक भी नहीं देख सकेगी। उसे अफसोस रहेगा कि काश मैं उस दिन उसे जाने नहीं देती। फर्क उन बच्चों को पड़ेगा जिनके सर से बाप का साया उठ गया है। फर्क उस बाप को भी पड़ेगा जिसके जवान बेटे की मौत हो गई। फर्क इस समाज को भी पड़ेगा जिसने इतनी क्रूरतापूर्ण हत्या देखी। नासिर और जुनैद के परिवार को हमेशा इन दर्दनाक यादों के सहारे जीना पड़ेगा, पर जीवन तो इसी का नाम है, इसे जीना तो पड़ेगा।
इस हत्याकांड के बाद कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब राजस्थान पुलिस को ढूंढना है। सवाल यही है कि क्या नासिर और जुनैद को जिंदा जलाया गया था या फिर उनको मौत के बाद जलाया गया था। सवाल एक ये भी है कि फिरोजपुर झिरका पुलिस की इसमें क्या भूमिका है। सवाल नंबर 3, क्या इनमें से किसी एक की मौत हो गई और दूसरे को इसलिए मार दिया गया कि ताकि कोई सबूत ना मिल सके। सवाल ये भी है कि आखिरकार इनकी मौत कब और कितने बजे हुई। राजस्थान पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल हैं। नासिर और जुनैद के इस हत्याकांड में न जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं। वैसे भी कभी न कभी सामने जरूर आएंगे। इस पर कई राजनीतिक दल और कई हिंदूवादी संगठन आपत्ति और धरना प्रदर्शन जरूर करेंगे, लेकिन उनको उसके माता पिता के बारे में सोचना चाहिए जिनके बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत हुई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। शुक्रिया।